पहले में जूनियर तो बैच में देखने वाले हैं एसडीएलसी क्या होता है और एसडीएलसी के स्टेजेस कौन कौन से होते हैं। तो ये टॉपिक आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो भाई इस टॉपिक को बहुत अच्छे से देखना क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम इस टॉपिक को बहुत अच्छे से और स्टेप बाय स्टेप बहुत आसानी से पढ़ने वाले हैं। ना चलिए हम सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं एसडीएलसी की। तो मैं आपको एक बात और बता देता हूँ कि एसडीएलसी को हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल बोलते हैं। ठीक है ना, एसडीएलसी मीन्स द स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस यूज टू प्लान बिल्ड टेस्ट एंड लॉन्च सॉफ्टवेयर। तो एसडीएलसी का मतलब क्या है कि जब आप एक सॉफ्टवेयर डेवलप करते हो, ठीक है, तो सॉफ्टवेयर बनने के लिए आपको किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट पड़ती है, मतलब फ्रंट एंड पे कौन काम करता है, बैक एंड पे काम कैसे होता है, डेटाबेस कैसे कनेक्ट होता है आपका। तो सॉफ्टवेयर बनाने के लिए जो स्टेप्स होते हैं उसी को हम बोलते हैं एसडीएलसी, मतलब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। और चलिए इसके स्टेजेस देखते हैं। तो इसके 7 स्टेजेस होते हैं। पहला होता है रिक्वायरमेंट गैदरिंग, ठीक है, सेकंड है सिस्टम एनालिसिस, थर्ड है डिज़ाइन, फोर्थ है डेवलपमेंट, फिफ्थ है टेस्टिंग, सिक्स्थ है डिप्लॉयमेंट, सेवन है मेंटेनेंस। अब चलिए हम इन सारे स्टेजेस को एक एक करके बहुत अच्छे से देखते हैं और मैं आपको बहुत अच्छे समझाने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा देखना। और चैनल पर नहीं हो तो भाई चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना ना। फर्स्ट है रिक्वायरमेंट गैदरिंग, मतलब एक सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए किन किन चीज़ की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो हम जब रिक्वायरमेंट गैदर करते हैं तो उसमें कौन कौन इन्वॉल्व होता है, क्लाइंट्स हो गए, बिजनेस एनालिस्ट हो गए, प्रोजेक्ट मैनेजर हो गए, ठीक है। और ये क्या करते हैं, फाइंड आउट व्हाट द यूज़र वांट, ये देखते हैं कि आखिरकार क्लाइंट चाहता है क्या है, उसे बनवाना क्या है। सबसे पहले वो ये देखते हैं, दिस इज़ द फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप द डेवलपमेंट टीम टॉक टू द क्लाइंट और यूज़र टू अंडरस्टैंड। और रिक्वायरमेंट गैदरिंग है आपका फर्स्ट स्टेज है एसडीएलसी का और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इसके अंदर ही जो डेवलपमेंट टीम होती है वो बात करती है डायरेक्ट क्लाइंट से और पूछती है कि भाई तुम्हें आखिर किस तरीके का सॉफ्टवेयर बनाना है, आप क्या क्या चाहते हो अपने सॉफ्टवेयर के अंदर। तो ये सारी की सारी बातें करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार यूज़र चाहता है क्या है। जैसे कि वो पूछते हैं कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ दिस सॉफ्टवेयर, कि आपके सॉफ्टवेयर का पर्पस क्या है, कि आप किस तरीके का सॉफ्टवेयर चाहते हो। नेक्स्ट है व्हाट फीचर्स शुड इट हैव, और उसके अंदर कौन कौन से फीचर्स होने चाहिए और इसे कौन कौन यूज़ करेगा। नाउ व्हाट प्रॉब्लम शुड इट सॉल्व, और इसको आप किस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बना रहे हो। तो नेक्स्ट पॉइंट है सिस्टम एनालिसिस, हु इन्वॉल्व, और सिस्टम एनालिसिस के अंदर कौन कौन इन्वॉल्व होता है, एनालिस्ट हो गया, आर्किटेक्ट, टेक्निकल एक्सपर्ट हो गए। ये क्या करते हैं, स्टडी इफ द प्रोजेक्ट इज रियलिस्टिक एंड हाउ टू बिल्ड इट। ये जो एनालिस्ट, आर्किटेक्चर और टेक्निकल एक्सपर्ट होते हैं ये करते हैं प्रोजेक्ट को सबसे पहले स्टडी करते हैं कि प्रोजेक्ट किस तरीके से बनना चाहिए, कि मतलब वो रियलिस्टिक प्रोजेक्ट है और इसे किस तरीके से बनाना चाहिए। जैसे कि स्विगी है, स्विगी एक क्या है, एक रियलिस्टिक प्रोजेक्ट है, मतलब उस पर लोग आराम से अपना फूड ऑर्डर कर सकते हैं। देन इसके बाद है द टीम चेक, इज़ द आइडिया टेक्निकली पॉसिबल, कि उस प्रोजेक्ट को बनाना पॉसिबल है, उसे आपको बनाना पॉसिबल है जो जो क्लाइंट चाहता है। हाउ मच टाइम एंड मनी विल इट टेक, और इसे बनाने में कितना टाइम और कितना पैसा लगेगा ये भी देखते हैं। नाउ व्हाट हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर इज़ नीडेड, और इसे बनाने के लिए कौन सा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी वो सब भी ये लोग देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है डिज़ाइन, डिज़ाइन के अंदर कौन कौन इन्वॉल्व होता है, डिज़ाइनर हो गए, सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट हो गए, ठीक है। इनका गोल क्या होता है, प्लान हाउ द सॉफ्टवेयर विल लुक एंड वर्क। ये जो डिज़ाइनर और सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट है इनका काम क्या होता है, ये प्लान करते हैं कि सॉफ्टवेयर किस तरीके से दिखना चाहिए और वो किस तरीके से काम करेगा। ये सारी की सारी चीज़ें डिज़ाइनर और सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट दिखते हैं। नाउ इन दिस स्टेप द टीम क्रिएट, और इस स्टेप के अंदर एक टीम क्रिएट की जाती है जिसके अंदर यूआई यूज़र इंटरफेस डिज़ाइनर्स होते हैं, डेटाबेस डिज़ाइनर्स होते हैं और सिस्टम आर्किटेक्चर होते हैं। यूज़र इंटरफेस का मतलब क्या हो गया कि आपका जो फ्रंट एंड है ऐप का वो कैसा दिखना चाहिए। डेटाबेस डिज़ाइन मतलब आपका जो डेटा स्टोर है, मतलब अगर कोई फूड ऑर्डर करता है उसकी इन्फॉर्मेशन कहाँ पे जाके स्टोर होगी और कैसे पता चलेगा क्लाइंट को कि फ़ूड किसी ने ऑर्डर किया है। तो इस स्टेज के अंदर क्लाइंट के प्रोजेक्ट को अच्छे से समझा जाता है कि भाई आखिरकार किस तरीके से सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करना है। ना नेक्स्ट पॉइंट है डेवलपमेंट, हु इज़ इन्वॉल्व, और डेवलपमेंट के अंदर कौन कौन इन्वॉल्व होता है, डेवलपर्स हो गए, प्रोग्रामर्स हो गए, ठीक। इनका गोल क्या होता है, बिल्ड द सॉफ्टवेयर बाय राइटिंग द कोड, सॉफ्टवेयर को बनाना कोडिंग के थ्रू, मतलब जो डेवलपर्स और प्रोग्रामर होते हैं ये कोडिंग करते हैं और आपके सॉफ्टवेयर को बनाना शुरू करते हैं। डेवलपर यूज प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस लाइक जावास्क्रिप्ट, पाइथन, जावा एक्सेट्रा। डेवलपर क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए जावास्क्रिप्ट हो गई, पाइथन हो गई, जावा हो गई, इन सारी लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, ठीक है। दे फॉलो द डिज़ाइन एंड राइट कोड, ये करते हैं डिज़ाइन को फॉलो करते हैं और कोड को लिखना शुरू करते हैं। जैसे कि फ्रंट एंड के लिए क्या कोड चाहिए, ठीक है, और बैक एंड के लिए क्या क्या कोड चाहिए। तो फ्रंट एंड का मतलब क्या होता है, जो कि आपको डेस्कटॉप पे दिखाई देता है आपके ऐप के अंदर कि कौन सा बटन है, कौन सी ड्रॉप डाउन लिस्ट है, ये सारा का सारा फ्रंट एंड में आता है। और बैक एंड के अंदर वो कोड आता है जो कि
आपको दिखाई नहीं देता है, लेकिन आपका जो बटन क्लिक हो रहा है वो बैकएंड के थ्रू हो रहा है। और आपका एक फॉर्म कैसे सबमिट हो रहा है, ये सारा का सारा बैकएंड के अंदर आ जाता है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है टेस्टिंग, चेकिंग फॉर मिस्टेक। टेस्टर और क्यूए इंजीनियर, टेस्टिंग का यूज़ होता है आपके सॉफ्टवेयर के अंदर आपकी मिस्टेक को टेस्ट करने के लिए कि आपके सॉफ्टवेयर के अंदर कहीं पे बग या ग्लिच तो नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से आपका सॉफ्टवेयर स्लो चलता है। नाउ गोल, उनका गोल क्या होता है, मेक श्योर एवरीथिंग वर्क प्रॉपर्ली, कि हर चीज़ जो आपने अपने सॉफ्टवेयर के अंदर बनाई है वो सही से वर्क करनी चाहिए। ये सब चेक करते हैं टेस्टर और क्यूए इंजीनियर्स। ठीक है, टेस्टर चेक द ऐप को, टेस्टर ऐप को चेक करते हैं बग्स और एरर्स के लिए कि एरर या कोई बग तो नहीं है, सिक्योरिटी इश्यूज के लिए कि अगर आप अपना ऐप लाइव करते हो देन वो कोई हैकर हैक तो नहीं कर लेगा। नाउ इफ ऑल फीचर वर्क करेक्टली है, हाउ इट परफॉर्म अंडर हैवी लोड, और अगर आपकी वेबसाइट के ऊपर ज़्यादा लोड होता है तो आपकी वेबसाइट उसे टॉलरेट कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है डेवलपमेंट, लॉन्चिंग द सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर को लॉन्च जब हम करते हैं, मतलब अपने सॉफ्टवेयर को लाइव कर देते हैं गूगल पे, तो उसे हम बोलते हैं डिप्लॉयमेंट। ना हु इन्वॉल्व, इसके अंदर कौन कौन इन्वॉल्व होता है, डेवऑप्स टीम हो गई, ठीक है, प्रोजेक्ट मैनेजर हो गए। ना उनका गोल क्या होता है, रिलीज द सॉफ्टवेयर टू रियल यूजर्स, मतलब सॉफ्टवेयर को लाइव कर देना जिससे हर कोई उस सॉफ्टवेयर को देख सके। लाइक एक वेबसाइट को अगर आप लाइव कर देते हो, डिप्लॉय कर देते हो, तो हर कोई उस वेबसाइट को जाके गूगल पे सर्च करके देख सकता है। Now, after testing, the software is installed on a server or uploaded to app store so that user can use it. टेस्टिंग के बाद जो सॉफ्टवेयर होता है वो इंस्टॉल कर दिया जाता है एक सर्वर के ऊपर, जैसे कि आपका प्ले स्टोर हो गया। अगर आप कोई भी सॉफ्टवेयर अपना प्ले स्टोर के ऊपर डालते हो तो वहाँ से कोई भी जाके उस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकता है और यूज़ कर सकता है। नाउ लास्ट पॉइंट है मेंटेनेंस, फिक्सिंग एंड अपडेटिंग। वो इन्वॉल्व, इसके अंदर कौन कौन इन्वॉल्व होता है, डेवलपर्स और सपोर्ट टीम। उनका गोल क्या होता है, कीप द सॉफ्टवेयर रनिंग स्मूथली, कि आपका जो सॉफ्टवेयर आपने बनाया है वो सही से, वो पूरी तरीके से सही वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये सब चेक करते हैं डेवलपर और सपोर्ट टीम। जब आपका पूरा सॉफ्टवेयर बन जाता है उसके बाद ये मेंटेनेंस प्रोसेस शुरू होता है। आफ्टर रिलीज यूजर माइट रिपोर्ट बग्स और रिक्वेस्ट न्यू फीचर्स। तो अगर आपका सॉफ्टवेयर एक बार बन जाता है, तो अगर क्लाइंट की डिमांड है कि भाई मेरे को इसके अंदर कुछ और चीज़ें ऐड करवानी है, नए फीचर सेट करवाने हैं, ठीक है, तो सारा का सारा मेंटेनेंस के अंदर आ जाता है। ठीक है, इसके अंदर जो टीम होती है वो क्या काम करती है, आपके जो एरर्स हो गए उन्हें फिक्स करती है। अगर उसके अंदर कोई एरर है या कोई बटन सही से काम नहीं कर रहा है तो उन्हें फिक्स करती है, फिक्स इशूज, अपडेट द ऐप, और ऐप को अपडेट कर देती है। एंड ऐड न्यू फीचर्स, और आपके ऐप के अंदर कुछ न्यू फीचर्स भी अगर ऐड करवाने हैं तो वो सब मेंटेनेंस के अंदर होता है। सो आई होप आपको सातों के सातों स्टेज बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो भाई अगर समझ में आ गई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।